अस्सलाम वालेकुम 50 न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद मुश्तबा अब्बास। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं जरांवाला, जहां मीर जमात अहले सुन्नत डॉक्टर मोहम्मद यूनुस रिजवी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह ताला की हम्दो सना जो उसकी शान के लायक है, अर्ज़ करने के बाद नबी अकरम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में बेहद दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, उस ज़ात की करम नवाजी से, मेहरबानी से, और फिर नबी अकरम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करूँगा कि आपकी बरकत से, आपकी करम नवाजी से, और फिर मैं अपने कायदीन का, अपने साथियों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इनके ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह जमात अहले सुन्नत जरांवाला का जो सेशन था 2021 से 2023 तक वो मुकम्मल हो रहा है। 25 जून को 2 साल पूरे होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह उससे पहले ही हम ये नई एक रवायत कायम कर रहे हैं कि ये क़यादत और ये ज़िम्मेदारी, इसका मकसद ये होना चाहिए कि खिदमत खल्क हो और दीनी काम को और मसलकी काम और जो इलाके की अमन के हवाले से ज़िम्मेदारियाँ दी गई हों उनको आसान अंदाज में निभाकर जितना वक्त दिया गया हो उसके अंदर ही अपने आप को जो बंदा दोस्तों के सामने और जो आइंदा ज़िम्मेदार कमेटी उसके सामने पेश करके तो ऐसी रवायत कायम की जाए कि आइंदा के लिए भी जमात अहले सुन्नत के लिए बेहतर मिसाल कायम हो जाए। तो मैं अपने तमाम कायदीन मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं उनका भी, और जितने बाकी हमारे चूँकि सैकड़ों की तादाद में कारकुनान हैं, मुआविनीन हैं, तो आपके ज़रिए मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने भरपूर 2 साल हमारे साथ ताउन किया। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मैं चंद गुजारिशात से पहले साफ़ी बरादरी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपको जब भी तकलीफ़ दी गई किसी नेक मिशन के लिए, किसी भी एक आवाज़ को लोगों तक पहुँचाने के लिए, किसी पैगाम को जब आपको सहारा बनाया गया तो आपने भरपूर ज़िम्मेदारी का जो है वो सबूत दिया और बेलौस आपने अपनी खिदमत पेश की हैं। मैं तमाम मीडिया के दोस्तों को, जितने भी साफ़ी बरादरी के हमारे साथी मौजूद हैं, मैं जमात अहले सुन्नत की तरफ से आपका समीम कल्ब से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आपको इस पर जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 साल मुकम्मल होने को हैं। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इन 2 सालों के अंदर जो डिटेल है वो तो मैं नहीं दे सकता, वो इंशाअल्लाह अगर किसी वक्त कोई हमारी तफसीली दोबारा कोई मीटिंग होती है उसके अंदर हमारे नाज़िम आला साहब या हमारे नाज़िम तबलीग व इरशाद वो आपको डिटेल दे सकते हैं। इख्तिसार से मैं इतना कहूँगा कि 2 सालों के अंदर इतने प्रोग्राम्स हुए हैं कि पिछली मीटिंगों में दोस्तों ने ये हमें बावर करवाया कि अल्हम्दुलिल्लाह साल हर साल से इतने प्रोग्राम ना हो सके जो इन 2 सालों के अंदर जमात के प्लेटफार्म से बाकायदा प्रोग्राम किए गए। उसके अंदर त्यौहार भी थे और त्यौहार को मनाने के साथ साथ तरबीती प्रोग्राम काफ़ी किए गए। इससे हटकर दुरूस कुरान का खुसूसन एहतमाम किया गया, क्योंकि आज हमारी कौम कुरान से दूर हो रही है। तो हमारी कौम को कुरान के करीब लाने के लिए, नौजवान नस्ल तक कुरान की रोशनी पहुँचाने के लिए हमारे जरांवाला के उलमा ने और बाहर से आने वाले मेहमानों ने भरपूर खिदमत पेश की। रमज़ानुल मुबारक हो, रबीउल अव्वल शरीफ हो, मुहर्रम हो या दीगर ऐसे मौक़े आए कि वहाँ पर बेहतरीन अंदाज में दुरूस कुरान की नशिस्तों का अहतमाम किया गया और लोगों ने भरपूर उससे फ़ायदा उठाया। इसके अलावा कोई मसला इशू पैदा हुआ, वो बैनुल मसालिक हो या हमारे आपस में दोस्तों में कोई मसला हो या अहले इलाका के दरमियान कोई कशीदगी हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों के तावन से, इन कायदीन की मदद से, अल्लाह और उसके रसूल के फ़ज़ल व करम से वो तमाम मसाइल को अहसन अंदाज में
حل کیا گیا، اس کے اندر میں اپنی انتظامیہ جڑاوالا، اس میں پولیس ہو یا دیگر ادارہ جات جو سرکاری ادارے ہمارے ساتھ معاون رہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا۔ انہوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ پوزیٹیو جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا، جس کے نتیجے میں ہم امن کے اس حل کی طرف اور نتیجے کی طرف پہنچے، اور ہر نزاع کا، ہر جھگڑے کا، ہر ایشو کا جو رزلٹ تھا وہ بہترین انداز میں صلح کی صورت میں ہمارے سامنے آیا۔ تو یہ بھی ہمارے لیے ایک وہ اچھی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو بھی اس کا حصہ بنے، وہ انتظامیہ سے لے کر عوام تک، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ان 2 سالوں کے اندر یہ جو سوشل حوالہ سے وہ سیلاب ہو یا دیگر ایسے کوئی جو مواقع آئے، کوئی حادثات پیش آئے، تو الحمدللہ جہاں اور لوگ خدمت خلق میں آگے بڑھے، تو جماعت اہل سنت نے باقاعدہ لخوخ وہ روپے بھی اور اسی طرح یہ سامان جو تھا وہ بہترین انداز میں پیک کر کے تو وہ لوگوں تک پہنچانے میں، متاثرین تک پہنچانے میں ہماری ٹیم نے بھرپور کردار ادا کیا۔ ہارون آباد پولیس اسپیشل برانچ اور محکمہ زراعت کی طرف سے پیسٹی سائیڈ اور سیڈ ڈیلرز کے خلاف کارروائیوں پر سیڈ اور پیسٹی سائیڈ ایسوسی ایشن کی طرف سے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی۔ سیڈ اور پیسٹی سائیڈ ایسوسی ایشن کا موقف ہے کہ محکمہ زراعت انہیں پولیس اور اسپیشل برانچ کے ذریعے ہراس کر رہا ہے۔ کوالٹی چیک کی آڑ میں ان کے خلاف ناجائز کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ ایسوسی ایشن نے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی اور نگران وزیر زراعت سے نوٹس لے کر ہزاروں خاندانوں کے کاروبار تباہ ہونے سے بچانے کا مطالبہ کیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈچ کوٹ سے۔ اسسٹنٹ کمشنر کامران صغیر کا دورہ۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی مرتضیٰ جاوید نے ان کو عید کی تیاری کے حوالے سے مکمل بریفنگ دی اور دوسری طرف سلوٹر ہاؤس، لیڈیز پارک اور دیگر شاہراہوں کا وزٹ کروایا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے یونان کشتی حادثہ میں جان کی بازی دینے والے افراد کے لیے خصوصی دعا بھی کروائی۔ 50 نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں 50 نیوز۔